अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जालिम बेटे और माँ का वाक़या बताऊंगी। एक आलिम साहब बस्ती से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा एक इंसान चारपाई पर बैठा हुआ है और उसके आसपास मक्खियाँ भिनक रही हैं। लोग उस पर लानत भेजकर आगे बढ़ जाते। लोग उसके पास से गुज़रना भी पसंद नहीं करते और लोग उसके पास से जाना भी पसंद नहीं करते। आलिम साहब कहते हैं, मैं देखने लगा, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। इस बहाने मैं उसके करीब गया। जब करीब गया तो उसने कहा, आलिम साहब आइए बैठिए मेरे पास। तो मैं बैठ गया। मैंने देखा उसका पाँव कटा हुआ था और उस पर कपड़ा ढका हुआ था। मैंने उससे पूछा, आपका ये हाल कैसे हुआ? तो उसने कहा, आलिम साहब ये एक अजीबोगरीब वाक़या है। अगर आप मेरे इस वाक़ये को सुनेंगे तो आप भी रोएंगे। आलिम दीन ने कहा, बताओ क्या बात है जिस वजह से आपका यह हाल हुआ है? आप कोई बात बताओ मुझे, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो इंसान कहने लगा, मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं इतने बड़ा गुनहगार हूँ कि मैंने अपनी माँ को जूते मारे हैं, जूते। अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा, मैं अपने माँ का गुस्ताख हूँ, मैंने अपनी माँ को जूते मारे हैं। एक दिन मैं घर में था तो मेरे दोस्तों ने सिनेमा के टिकट्स लाए और कहा कि मेरे लिए भी है। तो मैं तैयार होकर जाने लगा। मेरी माँ ने मुझे रोका और कहा, गुंडों के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा है, गलत काम करने के लिए जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह का खौफ कर। वो कहने लगा। मैं भड़क गया माँ पर और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने जूता निकाल कर अपनी माँ को मार दिए। मैंने अपनी माँ का जूते मारे ने शुरू कर दिए। माँ को जूते मारे न तो माँ रोने लगी और उसने अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा दिया और फरियाद करने लगी, ए मेरे रब, तूने मुझे इसी दिन के लिए ज़िंदा रखा था। ए मेरे रब, क्या तूने इसी दिन के लिए बेटा दिया था कि आज मैं अपने बेटे के हाथ से जूते खाऊं? या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी बहुत हो चुकी है, मैं अपने बेटे से जूते खाए हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इस दुनिया में रहूं। या अल्लाह, मुझे मौत दे। या अल्लाह, किसी और को ऐसा बेटा ना दे कि उसका बेटा उसकी माँ को जूते मारे। वो आदमी कह रहा है और रोता जा रहा है, मेरी माँ ने मेरे लिए बद्दुआ कर रही थी। या अल्लाह, जिसने मुझे जूते मारे हैं तू उसे बर्बाद कर दे, तू उसे हलाक कर दे। वो माँ रो रही है, मैंने ये ज़िंदगी बहुत जी ली, मरना चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती हूँ मैं। मेरे बेटे ने मुझे जूते मारे, क्या इस दिन के लिए मैंने उसे बड़ा किया था? इतना कहकर माँ चली गई। मेरी माँ 7-8 दिन भूखी रही, उसने खाना नहीं खाया और जब उसने 7-8 दिन खाना नहीं खाया तो उसकी इंतकाल हो गया, वह मर गई। उस दिन रात में मैं जब सोने गया तो मेरे पैर में अचानक दर्द हुआ। मैंने सोचा अभी दर्द है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा, और जब मैं सुबह उठा तो देखा मेरा पैर सूज गया था और इतनी बुरी हालात में था कि वो देखने लायक भी नहीं था। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसे काटना पड़ेगा। मैंने इतना सुना तो डॉक्टर से कहा, ठीक है, आप मेरे पैर का ऑपरेशन करें। डॉक्टर पैर का ऑपरेशन किया और काटा मेरे पैर को, और अब हालात ये है कि मेरे पैर में कीड़े पड़ गए हैं। माँ की बद्दुआ मेरे हक में कबूल हुई। मेरे पैर में कीड़े पड़ गए, मेरे पैर सड़ गए, अब मक्खी भी इस पर भिनकने लगी है। कोई मेरे पास आना पसंद नहीं करता। हर आदमी ये कहता है कि ये माँ का गुनहगार है, ये लानती इंसान है।
لوگ لعنت بھیج کر آگے بڑھ جاتے۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ عالم صاحب نے اتنی بات سنی تو ان کی بھی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ آدمی کہتا ہے، عالم صاحب، میں نے اپنے گناہ پر بہت شرمندگی ہوئی ہے، اب میں کس سے طلب کروں؟ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ عالم صاحب، میرے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کیجیے، میرے روٹھے اللہ کو راضی کیجیے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علم دین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ عالم صاحب روتے روتے کہنے لگے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ چاہے گا تو دعا قبول فرمائے گا۔ جس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، اور وہ ان کا خدمت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ اگر اپنی اولاد سے روٹھے ہیں تو اللہ بھی اس سے روٹھ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو پہلے راضی کرو، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کا ایک آسرا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے تو بڑھاپے میں میرا سہارا ہوں گے، لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب اولاد کہتی ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا، تمہیں سماج کے طریقے سے چلنا نہیں آتا، تمہیں زندگی جینا نہیں آتا، تمہیں کوئی طور طریقے نہیں آتے۔ وہ ماں باپ جس نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کر دیا، پال پوس کر اتنا قابل بنا دیا کہ وہ دوسرے سے بات کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ جاب کر سکے، اس قابل بنا دیا کہ وہ اچھی انسانوں میں بیٹھ سکے، اور اولاد کہتی ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ جب یہ بات کہتی ہے نا اولاد، تب والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدارا اپنی اولادیں سے سچی محبت کرتے ہیں ماں باپ۔ اگر آپ اپنی والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ اپنے والدین سے راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی رہے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیں اور مجھے سپورٹ کیجیے، اور میرے پچھلے ویڈیوز میں جتنے بھی لوگوں نے لائک اینڈ سبسکرائب کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کی روزی روٹی میں ترقی عطا فرمائے اور ان کی صحت کو تندرست کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔